पाम ऑयल दरअसल एक वनस्पत तेल है। दुनिया में इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है। होटल, रेस्तरां में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल खाद्य तेलों की तरह होता है। इसके अलावा कई उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे नहाने वाला साबुन बनाने के लिए पाम ऑयल तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल तेल ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। इसमें कोई महक नहीं होती। इसकी वजह से हर तरह का खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है। यही वजह है इससे मुंह में पिघल जाने वाले क्रीम, टॉफी, चॉकलेट बनाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया भर में 8 करोड़ टन के आसपास पाम ऑयल पैदा होता है। पाम ऑयल तेल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पे है। दूसरे पाम तेल मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके, मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। अब पाम तेल आ गया, वो वेजिटेबल ऑयल के साथ मिला के बेचा जा रहा है। पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, सबसे ज्यादा। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होते। और ट्रांस फैट्स जब बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते तो फैट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आपने सुना होगा कि जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी हृदय घात आता है और आदमी मर जाता है। जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। जब ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में, तभी शरीर में ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। डायबिटीज बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है जिसको BP आप कहते हैं, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे खतरनाक रोग जिनमें शरीर का हमेशा के लिए भयंकर दुष्परिणाम हो जाए या हमारे शरीर का भयंकर नुकसान हो जाए, ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परिणाम ही हैं। पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़कर। मलेशिया जिस देश से पाम तेल भारत में आता है WTO करार के बाद, वो शैम्पू के प्राइस में लगभग 9% से और साबुन के प्राइस में लगभग 26% से बढ़ोतरी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी FMCG प्रोडक्ट्स में पाम की क्वांटिटी लगभग 20% की होती है। यानी अगर आप कोई भी चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो उसमें आप 20 रुपए पाम ऑयल के लिए पे कर रहे होते हैं। पूरा वर्ल्ड पाम ऑयल पर सिर्फ 2 चीजों की वजह से डिपेंड रहता है। पहला है, हम जितना भी तेल अपने फूड में यूज करते हैं उसका 50% से ज्यादा पाम ऑयल ही होता है। और दूसरा, पाम ऑयल सभी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में भी धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। यानी आपके कोलगेट से लेकर मैगी, बिस्किट, चॉकलेट और भी तमाम FMCGs पर डिपेंड करती है। इसलिए जहां पर सारे FMCG सेक्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया देखते हैं इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 ब्रांड रखे हुए, एक सोल फ्लेवर कच्ची घानी और एक मार्केट का जाना माना ब्रांड है। और इन दोनों ब्रांड को हम लोग निकाल लेते हैं डिब्बे में टेस्टिंग के लिए। कच्ची घानी ये कंटेंट, ये मार्केट का है ऑयल जिसे हम दूसरे डिब्बे में निकाल रहे हैं। अब दोनों ही तेलों को हम निकाल लिए डिब्बे में। निकालने के बाद हम दोनों ही तेलों को प्रोसेसिंग के लिए अब लेकर के चलते हैं। दोनों ही डिब्बे बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इनके साथ हम कुछ प्रोसेसिंग करेंगे जिससे कि हम समझ पाएंगे कि यस क्वालिटी किसकी क्या है। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों ही तेल को एक फ्रीजर में डाल देते हैं कुछ घंटे के लिए। और फ्रीजर में डालने के बाद हम देखेंगे कि इनकी क्या कंडीशन है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। दोनों ही तेल फ्रीजर में रखे हुए थे और रखने के बाद इनको हम देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस तेल की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, हम उन्हें निकाल लिया है फ्रीजर से और खोल करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। जिसे हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जैसे तेल होता है वैसे ही नॉर्मल तेल की तरह से दिख रहा है, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि यह है। और दूसरे तेल को हम देख पा रहे हैं मार्केट का तेल, जो कि पूरी तरह से जमा हुआ है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी कुछ लिक्विड रूप में दिख रही है जो कि तेल के रूप में है। तो फ्रेंड्स, जो पाम ऑयल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं पाम ऑयल बहुत तेज़ी से जम जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई इस तेल की। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में जो मार्केट से हम कुछ लेकर के आ रहे हैं, वीडियो को बड़े ध्यान से समझा होगा, उसकी बातों को गौर किया होगा, केयर किया होगा और सोच पा रहे होंगे कि यस, अगर ऐसी बातें हैं तो कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में ऐसा है। और क्या अगर ऐसा है तो कोई ऐसा ब्रांड भी है जो हमें वास्तव में शुद्ध तेल दे सके हमको खाने के लिए और हम अपने परिवार को और अपने हेल्थ को सही रख सकें। फ्रेंड्स, यस, एक ऐसे ही ब्रांड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं।
एक ऐसा ही मस्टर्ड ऑयल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ब्रान ऑयल, राइस ब्रान ऑयल क्या होता है दोस्तों? धान का जो भूसा होता है उसको राइस ब्रान कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइस ब्रान। इसका तेल निकाला जाता है, और ये तेल किस प्रकार से निकाला जाता है ये भी समझिए। जब धान तैयार हो जाता है उसे हम चक्की में ले जाते हैं कुटवाने के लिए, साफ करवाने के लिए, तो उससे भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, राइट। उसके बाद में जो चावल और धान के बीच में अगर आप धान को खोलो, हाथों से खोलो, तो एक पीली सी परत होती है, वो उसमें होता है ओराइजनॉल। ओराइजनॉल एक ऐसा पदार्थ है जो केवल इसमें होता है, धान के भूसे में, धान में या राइस में। समझ में आ गई बात? और ये ओराइजनॉल एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर की कई बीमारियों में दवा का काम करता है। आगे इसके बारे में बताऊंगा। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप देसी घी, गाय का भी घी या भैंस का घी इस्तेमाल करते हैं, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी करते हैं, करें, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आपकी पसंद है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है सुपर वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, ये आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। हमारा जो तेल है दोस्तों, वो हमारे शरीर में एक संतुलित आहार की जो मात्रा चाहिए होती है वो हमें देता है। संतुलित आहार क्या होता है? स्वस्थ शरीर के लिए हमारे को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन हमारे को ताजा फल, ताजा सब्जी, अनाज, शुद्ध अनाज, इन सब से हमारे को मिलता है। दूध से, पानी से, इन सब से हमारे को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि आज की डेट में हम जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, चाउमीन, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, बल्कि टॉक्सिन मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक नुकसान और है कि जो हम घर में भोजन पका रहे हैं वो भोजन पकाने का भी तरीका गलत है। जैसे एक तो हम चूल्हा, पहले लकड़ी की आग में खाना पकता था, अब हम गैस की आंच में खाना पकाते हैं। अब हम इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे शरीर में पोषक तत्व कम और केमिकल ज़्यादा जा रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, टॉक्सिन ज़्यादा जमा हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब इसके अलावा जो हम भोजन पकाते हैं उसमें सभी जगह पर तेल, घी का इस्तेमाल होता है, राइट। और वो तेल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे कि तेल के बारे में हमें ये नहीं पता है कि कितना खाना चाहिए और कौन सा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक समस्या और है, हमें ये नहीं पता है कि कौन से तेल में कितना फैट है। एग्जैक्टली हमारे शरीर को, एक स्वस्थ शरीर को 25 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम तक जो है फैट चाहिए होता है प्रतिदिन। समझ में आ गई बात? कौन सा फैट चाहिए होता है? ये हर तेल के अंदर 3 प्रकार के फैट होते हैं, SFA, PUFA और MUFA। आसान शब्दों में समझाऊंगा, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए जरूरी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये भी तेल में होता है, घी में होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये भी हर तेल, घी के अंदर होता है। लेकिन ये फैट का संतुलित मात्रा में होना जरूरी है। अगर ये असंतुलित मात्रा में, अगर ये कम ज्यादा हो गया तो उसके क्या नुकसान होंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तेल खाने से मोटे हो जाएंगे। लोग क्या बोलते हैं? तेल छोड़ दो। क्या बोलते हैं? तेल छोड़ दो, घी छोड़ दो। अरे भाई साहब, अगर तेल और घी छोड़ दोगे ना तो हमारे शरीर को जो फैट चाहिए वो फैट कहां से मिलेगी? क्योंकि तेल के अंदर जो फैट होती है उस फैट में ये घुलनशील विटामिन होते हैं, A, D, E और K, और यही विटामिन वो हैं जो हमारे मस्तिष्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये हमारे को तेल से, घी से ही मिलेंगे। लेकिन कौन सा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे समझना। देखिए, एक शरीर को बाजार में जो उपलब्ध खाने के तेल है उनका जो परसेंटेज रेशियो है वो किस प्रकार से है जो हमें फैट चाहिए। सबसे पहले SFA, उसके बाद MUFA, PUFA और उसके बाद में MPUFA। इसको मैं आसान कर देता हूं। SFA को बोलते हैं सफा, PUFA को बोलते हैं फूफा, और तीसरा जो MUPFA है उसको बोलते हैं मुफा। सफा,
फूफा और मुफा, ये 3 प्रकार के फैट हैं। और हर प्रकार के तेल में ये जो आपके फैट की मात्रा वो इतनी होनी चाहिए। कितना? बैक करो, 27 से 33%, 27 से 33% और 33 से 40%। आगे बढ़िए दोस्तों। राइस ब्रान ऑयल क्यों, हमारा जो सुपरवो राइस ब्रान ऑयल है ये क्यों इस्तेमाल किया जाए, इसमें ऐसी क्या खूबी है? आगे बढ़िए। राइस ब्रान ऑयल सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संतुलित तेल है। प्राकृतिक संतुलित मतलब शुद्ध धान से, जो हमारे धान किसानों के द्वारा जो धान उगाए जाते हैं उनसे जो भूसी निकाली जाती है उससे बनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, सबसे पहले बात तो हमारे को सफा, फूफा और मुफा ये संतुलित मात्रा में मिलेगा जितना हमारे को शरीर को जरूरत है। इसमें उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो हमारे को बीमारियों से लड़ने की हमारी कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ाते हैं। हाईएस्ट ओरिजिनॉल, हाईएस्ट ओरिजिनॉल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। ओरिजिनॉल एक ऐसा पदार्थ है जो केवल और केवल चावल और धान के बीच में जो पीली परत होती है उसमें पाया जाता है। इसके आगे क्या क्या फायदे हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसका जो हमारा ओरिजिनॉल का जो हाईएस्ट लेवल है वो है 14,000 ppm ये, और आगे मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। ट्रांस फैट फ्री है। ट्रांस फैट सबसे नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए, और ट्रांस फैट अगर किसी तेल में नहीं है तो आप उस तेल को आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांस फैट के नुकसान भी मैं आपको समझाऊंगा। दोबारा सुनो, हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है ये ट्रांस फैट फ्री है। दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, हमारा राइस ब्रान ऑयल में 2 फायदे हैं। पहला फायदा हाईएस्ट ओरिजिनल है और दूसरा फायदा ट्रांस फैट नहीं है। और इन दोनों के फायदे मैं आपको पूरी डिटेल में आगे समझाऊंगा। उसके बाद में फिजिकली रिफाइंड है। तीसरा बेनिफिट क्या है? फिजिकली रिफाइंड। अब फिजिकली रिफाइंड का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, रिफाइंड ऑयल। सुना है? आप खरीदते हो, वो रिफाइंड ऑयल जब बनाया जाता है तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको रिफाइंड करने में। जितना सफेद तेल होगा वो उतना बार रिफाइंड किया गया। रिफाइंड मतलब उतनी बार धोया गया, ऐसे समझ लो, उतनी बार उसको प्रोसेस किया गया है। लेकिन हमारा जो रिफाइंड ऑयल है वो फिजिकली रिफाइंड है, वो केमिकल से रिफाइंड नहीं किया गया। अब फिजिकली रिफाइंड कैसे होता है? फिजिकली रिफाइंड ऐसे समझ लो कि आपने बादाम लिया, बादाम से तेल निकलता है, तो बादाम को अगर आप कूटोगे या फिर आप उसे निचोड़ोगे तो उसमें से तेल निकलेगा, उसे बोलेंगे फिजिकली रिफाइंड ऑयल। समझ में आ गई बात? तो धान की भूसी को कंप्रेस किया जाता है मशीन में और उसमें से तेल निकलता है, उसे बोलते हैं फिजिकली रिफाइंड ऑयल। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद अगला फायदा, ये आपके विटामिन ए एंड डी से भरपूर है। अब हमारे शरीर को ए डी ई के चाहिए, 4 फैट चाहिए, 4 विटामिन चाहिए दिमाग को, तो ए एंड डी इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाईएस्ट स्मोक पॉइंट। हाईएस्ट स्मोक पॉइंट क्या होता है कि ये तेल जलता कम है। क्यों कम जलता है? क्योंकि इसको जो पकाने का तरीका होता है, इसको जो बनाने का तरीका होता है, उसमें इस तेल को 245 डिग्री से भी अधिक तापमान में इसको तैयार किया जाता है। अब ये तेल जलेगा नहीं। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो घर में, वो तेल जलता है, काला पड़ता है, लेकिन हमारा तेल काला नहीं पड़ेगा। आप एक बार के तेल से तली हुई पूरियों को, आपने पूरियां तल रखी हैं, आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना गुण है इसका। इससे क्या होगा? इससे आपका कंजम्पशन कम होगा। यानी कि अगर आप 5 लीटर अगर आपके घर में तेल लगता है तो हमारे आपका तेल 3 लीटर या 3.5 लीटर में ही आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके फायदे समझिए। ओरिजिनल के जो अब मैंने बताया था, ओरिजिनल होता है इसमें, अरे बताया था होंगे, बोल बताया था। अब ओरिजिनल के फायदे सुनो। ओरिजिनल का फायदा नंबर 1, सबसे पहला फायदा तो एक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा, आपके सूजन अगर किसी को है, सूजन मतलब चोट लग गई, दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। लीवर को प्रोटेक्ट करता है। एंटी एजिंग गुण, यानी कि आप मेरी तरह जवान दिखने लग जाओगे। अपनी तारीफ खुद ही कर लो, दूसरा तो कोई कर नहीं रहा, राइट। हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके अलावा डाइजेशन अच्छा करता है। जिन महिलाओं को पीरियड की प्रॉब्लम है, क्रैम्प्स पड़ते हैं या मेनोपॉज हो गया है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है।
थायराइड को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को सही सुचारू रूप से बनाता चलाता है, मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। ये होता है ओरिजिनॉल में, और इसकी दवाइयां भी आती हैं, इसकी दवाइयां भी आती हैं। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहोगे ना, दवाई मतलब सप्लीमेंट लेना चाहोगे तो अलग से सप्लीमेंट कैप्सूल फॉर्म में भी मिलेगा बाजार में, जो बहुत महंगा होगा। लेकिन अगर आप ये तेल खाते हो तो आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेल ही दवा है। यस और नो? तो एक तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक होने का खतरा है, और एक तेल से आपका हार्ट अटैक का खतरा कम हो रहा है। तो कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सा? यही करना चाहिए। करोगे? करोगे? आगे बढ़ो, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आगे सुनो। ट्रांस फैट, मैंने क्या कहा? हमारा तेल ट्रांस फैट रहित है, ट्रांस फैट इसमें नहीं है। ट्रांस फैट का नुकसान क्या क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो ट्रांस फैट युक्त तेल की वजह से बढ़ता है। इनफर्टिलिटी, बांझपन ट्रांस फैट की वजह से होता है। अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, इसकी वजह से होती है, ट्रांस फैट की वजह से। डिप्रेशन, दिमागी तनाव, किसकी वजह से होता है? ट्रांस फैट। डायबिटीज का एक कारण ट्रांस फैट, कैंसर का एक कारण ट्रांस फैट, एक कारण बोला, कारण अनेकों होते हैं लेकिन एक कारण ये, ओबेसिटी का एक कारण ट्रांस फैट, और हमारा तेल ट्रांस फैट रहित है। आगे बढ़िए। उसके अलावा फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारा तेल इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूव्ड है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हमारे को मिले, BRC फूड, HACCP, ISO, हलाल और FDA तब मोहर लगाता है जब उसमें ट्रांस फैट 0 होता है। ऐसे FDA की मोहर नहीं लगती है। गर्व से कहते हैं हम, हमारा राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट रहित है, गर्व से कहते हैं। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब मुझे बताइए कि आपको ये तेल इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब ये तेल आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, आप हमारी कंपनी से क्यों परचेज करो? राइट? हमारी कंपनी से क्यों परचेज करो? इसके रीजन मैंने आपको समझा दिए। पहला, 20% का डिस्काउंट। दूसरा, आपको चीज मिलेगी ऐसी जो कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? दूसरा, तीसरी चीज, आपको यहां से इनकम का सोर्स भी मिलेगा।